नमस्कार साथियों, मैं राजेश पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कला एवं संस्कृति की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सौरभ जी राम राम, के राठौड़ राधे राधे, विजय जी वेट, हाँ वेट कर लिया, अब आ गए हम, है ना। बिल्कुल, सभी को राम राम, पुनः राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ उनके उपनाम है। हमें यह बताना है कि कौन से लोक देवता का उपनाम क्या है। जाहर पीर शिव का अवतार, लक्ष्मण के अवतार रामसा पीर, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड। तो जाहर पीर गोगा जी को कहते हैं। शिव का जो अवतार है वो शिव के अवतार कौन माने जाते हैं? तेजा जी माने जाते हैं। शिव के अवतार तेजा जी माने जाते हैं। जाहर पीर गोगा जी है, लक्ष्मण के अवतार पाबू जी है और रामसा पीर के नाम से बाबा रामदेव जी जाने जाते हैं। 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। गोगा जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं, सांपों के देवता कहते हैं, नागराज कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। तेजा जी की बात करें तो इन्हें भगवान शिव का अवतार, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, धौड़िया वीर, गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, नारू रोग निवारक देवता के रूप में पूजते हैं। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी को ऊंटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रोग निवारक देवता आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है संत रामचरण जी, भक्त कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रज्जब जी। जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड, गुड इवनिंग किरण। वेरी गुड। तो राजस्थान के नरसिंह के रूप से भक्त कवि दुर्लभ जाने जाते, कृष्ण भगवान के भक्त थे। इनका कार्य क्षेत्र था वागड़। इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? वागड़ रहा है। संत रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके उपदेश अण्णर्भ वाणी या अणबे वाणी नामक ग्रंथ के अंदर है। तो रामचरण जी के जो उपदेश है वो रामचरण जी के उपदेश अण्णर्भ वाणी या अणबे वाणी नामक ग्रंथ में है। संत चरणदास जी के उपदेश मेवाती के अंदर है। ये आधुनिक काल में मेवात के प्रमुख संत हुए। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन है? चरणदास जी है। चरणदास जी की शिष्याओं में एक है दयाबाई और एक है सहजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मलिका नामक ग्रंथ लिखे और सहजोबाई ने सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय नामक ग्रंथों की रचना की है। संत रज्जब जी की प्रधान पीठ है सांगानेर। सांगानेर जयपुर है। इनके गुरु दादू दयाल थे और ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे के क्या रहे थे? वेश में रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात की संत रज्जब का प्रसिद्ध कथन है कि ये संसार वेद है और सृष्टि कुरान। कुलदेवी और उससे संबंधित जाति को सुमेलित करना है। एक तरफ कुलदेवी है, एक तरफ उससे संबंधित जाति है। करणी माता, सकराय माता, आई माता, नारायणी माता, नाई, शिरवी, खंडेलवाल, चारण। जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड। वेरी गुड। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी है। करणी माता का मंदिर है देशनोक। देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर।
सकराय माता खंडेलवाल वंश की कुलदेवी है, इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है, मंदिर है बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर, और इनके मंदिर में दीपक से केसर टपकती है। नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी है, मंदिर है बरवा डूंगरी की तलहटी, राजगढ़ अलवर के अंदर। राजगढ़ अलवर के अंदर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या है? राइट है। गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? भरतपुर, करौली, झालरापाटन, अजमेर। जल्दी से जवाब दें। गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? भरतपुर, करौली, झालरापाटन, अजमेर। वेरी गुड। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में वैशाख पूर्णिमा को होता है। भरतपुर में जसवंत पशु मेले का आयोजन होता है। करौली के अंदर शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। और अजमेर के अंदर पुष्कर मेले का आयोजन होता है। कौन सा मेला भरता है? पुष्कर मेला भरता है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्योहार नहीं है? निम्न में से कौन सा जैन धर्म का पर्व नहीं है? 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी, बड़ी सातम। जल्दी से जवाब दे। जल्दी से। वेरी गुड। कौन सा पर्व बड़ी सातम जैन धर्म का नहीं है? ये सिंधी समाज का पर्व है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को बड़ी सातम, या इसी बड़ी सातम को थदड़ी कहते हैं। थदड़ी मनाई जाती है, इनके द्वारा बाशोड़ा पर्व मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व है जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद चैत्र वो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। 10 दिनों तक व्रत रखा जाता है। महावीर जयंती चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आती है। श्री महावीर जी करौली में गंभीर नदी के किनारे मेले का आयोजन होता है और ये राज्य में जैनों का सबसे बड़ा मेला है। सुगंध दशमी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है। इस दिन इनके द्वारा इनके धार्मिक स्थानों पर सुगंधित द्रव्य छिड़का जाता है और सुगंधित धूप किया जाता है। सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है लेखक, एक तरफ है पुस्तक। हमें यह बताना है कि कौन सा असुमेलित है। कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालस, छप्पनरा रोचंद, चंद्र सिंह बिरकाली, अमलरा ओगण। जल्दी से जवाब दे। जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड। तो चंद्र सिंह बिरकाली, अमलरा ओगण, क्योंकि अमलरा ओगण छप्पनरा छंद उमरदान चारण का है। चंद्र सिंह बिरकाली ने बादली नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा लू लिखा था, इसके अलावा डाफर लिखा था, इसके अलावा कह मुकरणी, और इसके अलावा बाल साध। बाल साध ये जो रचनाएं हैं चंद्र सिंह बिरकाली की है। किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की है। सर पट्टी हटाओ बेटा। कौन सी पट्टी हटाए? ये तो चलेगी ही ना।
मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश और प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कूलेमाला ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया। इसमें मरु प्रदेश की भाषा मरुवाणी या मरुभाषा का उल्लेख हुआ। तो इसमें मरु प्रदेश की भाषा मरुवाणी या मरुभाषा का उल्लेख हुआ। बिल्कुल। तो मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका भी है, मासिक पत्रिका भी। बिल्कुल। सुमेलित कीजिए, एक तरफ डांस है, एक तरफ जाति है, हमें यह बताना है कौन सा नृत्य किस जाति का है। चरी, रणबाजा, संकरिया, चक्री, कालबेलिया, मेव, गुर्जर, कंजर। जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है ना। विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कलश जो होता है ना, कलश के ऊपर दीपक जलता है जिसे कोडा कहते हैं, और इसमें कपास के बीज बिनोला जलते हैं। रणबाजा नृत्य जो है मेव जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का है, यह युगल नृत्य है और प्रेम आख्यान से संबंधित है, प्रेम आख्यान से संबंधित है। चक्री नृत्य कंजर जनजाति की युवतियों द्वारा कजली तीज के दिन 80 कली या 108 गली का घाघरा पहनकर किया जाता है और नृत्य के दौरान अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का आग्रह करती है। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या है? राइट है, डी राइट है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। बेटा तेरे को पट्टी से दिक्कत क्या है? तुझे क्वेश्चन से मतलब है ना, पट्टी से क्या मतलब है? देखना है तो देख, मत देख। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा, कुएं से पानी लेते जाते समय और बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। सर मेरा भी एक सपना है, अपने पास रखो, किसी को बताओ मत ना, किसी के पास इतना टाइम है कि आपके सपने सुने। वेरी गुड। इंडोनी लोकगीत महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है कि मारे 1.25 लाख लूम गम गई इंडोनी, इन इंडोनी रे कारणे में छोड़िया मायड़ बाप गम गई इंडोनी। तो इंडोनी नृत्य है। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी। उपयुक्त में से कोई नहीं।
वेरी गुड। बिल्कुल। कामड़ जाति के लोगों द्वारा तंदूरा या चौतारा, ध्यान रखना कौन से नृत्य के अंदर, 13 ताली नृत्य के अंदर, 13 ताली नृत्य के अंदर पुरुषों द्वारा तंदूरा या चौतारा, तानपुरा, कमाईचा वो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली में 13 मंजीरों का भी प्रयोग होता है, 13 मंजीरों का भी प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कामड़िया जाति के लोग बाबा रामदेव जी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बिग समर सेल, शानदार बचत, दमदार तैयारी। उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और साथ में ही प्राइम कोर्स पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। बिग समर बिगर ड्रीम, तो इस बार तैयारी होगी दमदार इनरोल। दोस्तों, शानदार तैयारी, शानदार बचत, दमदार तैयारी। उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकों पर अप टू 90% क्या है, डिस्काउंट है। और उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% डिस्काउंट है। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता है बागाजी अली बख्श लच्छीराम गोपाल। जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड। तो राजस्थान में भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता कौन है? बागोजी अली बख्श जी जो है अली बख्श की ख्याल के प्रवर्तक है। तो अली बख्श की ख्याल के प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। लच्छीराम कुच्चामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कौन सी ख्याल के प्रवर्तक है? तो कुच्चामनी ख्याल के प्रवर्तक है। बिल्कुल। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। जल्दी से जवाब दे। सीधा आंसर है इसका। वेरी गुड। वेरी गुड। तो असत्य है, रुकनुद्दीन इस शैली का चित्रकार है, क्योंकि रुकनुद्दीन, अली रजा, इलाही बख्श, कादर बख्श, ये सारे के सारे बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। कौन सी शैली के हैं? बीकानेर। ध्यान रखना, इस चित्रशैली किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद, अमीर चंद, लाडली दास, सूरध्वज। ये जो चित्रकार है ये कौन सी चित्रशैली के हैं? किशनगढ़। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय जो है, प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। इस चित्रशैली को रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न कहते हैं, अमूर्त स्वप्न कहते। इस चित्रशैली का प्रमुख चित्र है बणी ठनी, जिसका चित्रण मोर ध्वज निहाल चंद ने राधा के रूप में किया था। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति, वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है?
कावड़ संवाद, कावड़ वाचना, संवाद वाचना, काव्य संरचना। बहुत ही अच्छा और यूनिक प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहानी कहने की वो कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में, जहां महाकाव्य, महाभारत, रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है, उसे कावड़ वाचना कहते हैं। क्या कहते हैं? कावड़ वाचना कहते हैं। कावड़ संवाद नहीं, कावड़ वाचना। कावड़ का वाचन करना, कावड़ का वाचन करना। कावड़ क्या होती है? लकड़ी की मंदिरनुमा आकृति जिसके 7 कपाट होते हैं और सातों ही कपाटों पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता है और उस पर काले रंग से पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं। मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां, ऊन की दरिया, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने। सर आप गुस्सा क्यों करते? अरे कौन सा गुस्सा किया रे? जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड। लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। लाख का काम जो है, लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख से बनी चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है अयाज अहमद। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा, मोलेला इसका प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध है, उदयपुर के प्रसिद्ध है। बिल्कुल। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। मोताणा क्या है? संवाद मतलब बातचीत। वेरी गुड, वेरी गुड। मोताणा क्या है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। तो मोताणा क्या है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना मोताणा कहलाता है। और मोताणा नहीं मिलने पर सभी समूह में इकट्ठे हो अपराधी परिवार पर चढ़ाई या हमला करते हैं, जिसे चढ़ोतरा कहते हैं, जिसे चढ़ोतरा कहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद नवीन बेटा। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ क्षेत्र है। हमें यह बताना है कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। सहरिया, गरासिया, डामोर, मीना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बाराकोटा, जयपुर, दौसा। सर आपकी कक्षा 2 घंटे की होनी चाहिए, तो संडे को तैयार रहो। 4 घंटे की लेकर आ रहा हूं मैराथन उत्कर्ष टीचिंग ऐप पर, उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर 4 घंटे की लेकर आ रहा हूं, तो तैयार रहो। संडे के दिन पूरी कला एवं संस्कृति का निचोड़। वेरी गुड। सहरिया जनजाति का क्षेत्र है 12, गरासियाओं का है उदयपुर, सिरोही, डामोर का है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मीना है जयपुर, दौसा। 3, 2, 1, 4। सहरिया जनजाति राज्य की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है, आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। गरासिया जनजाति का क्षेत्र उदयपुर, उदयपुर में झाड़ोल कोटड़ा है ना,
सिरोही में आबू रोड और पिंडवाड़ा, तो इन क्षेत्रों में बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक है? जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावत बाग सिंह। जल्दी से जवाब दे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार पाटन पोल के पास किसका स्मारक है? वेरी गुड। चित्तौड़ के प्रथम प्रवेश द्वार पाटन पोल के पास रावत बाग सिंह का स्मारक है। ध्यान रखना, दूसरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 7 प्रवेश द्वार है। पहला दरवाजा है पाटन पोल, यहां पर बाग सिंह का स्मारक है। दूसरा है भैरव पोल, यहां भैरव सिंह सोलंकी की छतरी है। तीसरा है हनुमान पोल, और इन दोनों दरवाजों के मध्य जयमल और कल्ला की छतरियां हैं, जयमल कल्ला की छतरियां हैं। चौथा दरवाजा है गणेश पोल, पांचवा है हनुमान पोल, छठा है पांचवा है जोड़ला पोल, छठा है लक्ष्मण पोल, और सातवां है राम पोल। और राम पोल के पास में फत्ता जी का स्मारक है। किसका स्मारक है? फत्ता जी का स्मारक बना हुआ है। बिल्कुल। घूंघट, गोदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? जल्दी से जवाब दे। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जे, मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों को पहनावे के नाम, या राजस्थानी खान पान की विद्या। वेरी गुड। ध्यान रखना, घूंघट, गोदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर के नाम। ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताने की कुंजी कहा है। इस दुर्ग का निर्माण 1113 में अजय राज चौहान ने करवाया था। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण तारागढ़ अजमेर में हुए हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर यहां कुछ महलों का निर्माण करवाया, इसीलिए यह तारागढ़ कहलाया। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी, रणकपुर जैन मंदिर, करणी माता मंदिर। जल्दी से जवाब दे। जल्दी से। तो केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर, यह विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जहां पर विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। रणकपुर जैन मंदिर सादड़ी गांव पाली में मथाई नदी के किनारे है। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर मंदिर का निर्माण जो है वो धरणक शाह ने करवाया था। इसका वास्तुकार था देपाक। ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिर को 1444 खंभों का मंदिर, खंभों का अजायब घर और चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। इन्हें चूहों वाला मंदिर कहते हैं। चूहों वाला मंदिर कहते हैं। देवी कुंड सागर की छतरिया स्थित है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। वेरी गुड। तो देवी कुंड सागर की छतरिया बीकानेर, जयपुर के शासकों की छतरिया है गेटोर की छतरिया, जैसलमेर के शासकों की छतरिया है बड़ा बाग, और उदयपुर के शासकों की छतरिया है महासतिया। महासतिया। दोस्तों, शानदार बचत, दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में 3 महीना एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी।
और साथ ही उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकों पर 90% डिस्काउंट है, 90% डिस्काउंट है। दोस्तों उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% डिस्काउंट है, तो आज ही एनरोल करें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगलमय रहे, सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे।